नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। आज ज़िले की कुछ खबर लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो है मुजफ्फरपुर शहर के माली घाट मोहल्ले के कालीबाड़ी रोड में पिछले दिनों एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान कौशल किशोर गुप्ता के रूप में हुई थी। इनके हत्यारों की पहचान कर ली है पुलिस ने। बहुत ही जल्द इस मामले का खुलासा कर लिया है। इस मामले में उनकी पोती को ही गिरफ्तार किया गया है। पोती के साथ उसके प्रेमी ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या की थी। हत्या करने के बाद जो है उनकी पोती का जो प्रेमी था वो अपने गांव चला गया था। पूरा वाकया जो है इन लोगों ने यूट्यूब के जरिए इस पूरे षड्यंत्र को रचा और यूट्यूब पर देखकर किस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया जाए, इसे यूट्यूब पर इन लोगों ने फॉलो किया, देखा और उसके बाद इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसके लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार के लोगों को नींद की गोली खिला दी। खाने में रखकर नींद की गोली दे दी थी। दरअसल सब्ज़ी जो बना था उस सब्ज़ी में नींद की गोली दी गई थी। उसके बाद जो है पोती और उसके प्रेमी ने मिलकर बुज़ुर्ग की ईंट से कूच कर हत्या की और कई दफ़ा माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक बार सर्जिकल चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई। उसके बाद उसे उनकी मोबाइल फ़ोन और जो हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसको एक पोखर में फेंक दिया गया था। पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। क्या कुछ कह रही है डीएसपी सीमा देवी इस मामले को लेकर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कल जैसे आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग जिनका नाम कौशल किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो है। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए। थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए। ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ नहीं आई थी। घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे। तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें, और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे लगी हुई थी और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में सो रहे थे, इसको उसके लिए उस लड़की ने पहले क्या, उनके पिताजी हो सकता ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियाँ लेते थे तो गोलियाँ उनके पास थी। तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाई, बताई उन लोगों ने, और सब्जी में मिला के उन दोनों ने नींद की गोली दे दी और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला। और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम दे के गया। ये पहले से प्लान करके रखे थे? ये पहले से प्लान था। 1-2 बार इनकी पूर्व योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिलके या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था वो लोग कहाँ से? वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़के को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो कि इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो। और घर के 3 मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना ताकि
शक ना जाए कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो दादा उनका प्रेम पोषण का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पर तैयार किया था कि मैं इस चीज से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है। तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। दोनों के बीच में कितने साल से प्रेम पोषण? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान। लड़की बालिग या नाबालिग? दोनों नाबालिग बच्चे। ये बैग और रिंच को कहाँ फेंका गया था मैम ये घटना? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़के की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़के को हमने कुर्मी थाना क्षेत्र से उठाया। वहाँ पे वो रहने वाला है या नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहते थे। मैम जो लड़का जो घटना को अंजाम देने गांव से आया था या शहर से? नहीं, यहीं पे रहता था, पैदल ही चल के आ गया था, नजदीक ही रहता था। घर में कैसे प्रवेश किया? ऑलरेडी वो दरवाजा खोल के देख रही थी, सीसीटीवी फुटेज में भी आया कि लड़की बार बार झाँक रही है, वेट कर रही है आया कि नहीं आया। और उससे आने से पहले उन्होंने कॉल के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया ताकि उनकी CDR में उसका नंबर ना पा सके। घटना का टाइमिंग क्या रहा होगा? घटना 10:45 के आसपास लड़का एंटर करता है और 11:45 को निकल जाता है। लगभग 1 घंटे में वो सब। लड़की कौन से क्लास में पढ़ते थे? 11th क्लास के स्टूडेंट है दोनों। लड़की के जो माता पिता है उनको इस बात की जानकारी नहीं जानकारी है उनको। जानकारी आज सुबह लगी है, जब हम लोग उनके घर गए हैं तब उनको पता चला है कि इस तरह की घटना की गई है। प्रेम प्रसंग के बारे में भी जानकारी नहीं? प्रेम प्रसंग की भी जानकारी उनको नहीं। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।